तो फाइनली सौरभ जोशी का जिम जो है वो रेडी हो चुका है। भई जिम की क्या ही बात है, वाक़ई में पैसे हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे सौरभ जोशी ने बहुत ही मेहनत करके, एक लड़के ने इतनी मेहनत करके अपने आप को स्टैंड किया है ना, भई रियली मज़ा ही आ जाता है देख के। यहाँ पे गाड़ियों के साथ-साथ जिम की जो नुमाइश की गई है वो इतनी ज़्यादा प्यारी नुमाइश, इसको ये कहते हैं कि मतलब जैसे उसको डिस्क्राइब किया गया है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो डिस्क्राइब ऐसे किया गया है, मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए वॉल का डिज़ाइन सौरभ जोशी दिखा रहे थे जब उनका जिम जो पूरा रेडी नहीं हुआ था। तो जिम का जो अभी डिज़ाइन जो है पूरा रेडी नहीं हुआ था, जो मिरर लगने थे वो अभी नहीं लगे थे। तो सौरभ जोशी यहाँ पे आज फुल तैयारी में है, जो व्लॉग में सौरभ जोशी ने अपने जिम का दिखाया है, भई जिम जो है वो रेडी हो चुका है। वैसे देखा जाए तो सौरभ जोशी की शर्ट जो है कलर कुछ डिफरेंट सा है, नज़र आ रहा है। मुझे हर वीडियो में सौरभ जोशी का ऐसे लगता है, देखो सौरभ जोशी पहले अपनी गाड़ी दिखा रहा है। इसको कहते हैं मोटिवेशन, जिसको लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये मोटिवेशन चीज़ें होती हैं जो इस बंदे ने काम किया है। गाड़ियाँ अपनी हर वीडियो में ये दिखाता है। तो गाड़ियाँ, उसके सामने जिम, और जिम में एसी-वेसी सब कुछ लगा के जब वो फीलिंग आती है ना कि मैंने वो अचीव किया है, तो भई मज़ा ही आ जाता है। तो सौरभ जोशी ने वाक़ई में पहले भी कहा था कि मैं गाड़ियाँ जैसे अपनी बेसमेंट में लगी हैं, उसके सामने जिम बनाऊँगा, और जिम के साथ-साथ मतलब गा मुझे जो मोटिवेशन गाड़ियों को देख के मिलेगा कि मैंने क्या अचीव किया है, भई वो बहुत बड़ी बात है, भई वो ही बंदा समझ सकता है जिसने इतनी मेहनत की हो। आज भी मुझे याद है सौरभ जोशी के पास भई अपना प्ले स्टेशन लेने के भी पैसे नहीं थे, और उसने कहा था एक वीडियो में, मेरे को सिर्फ़ सौरभ जोशी की सिर्फ़ एक ही बात जो है वो दिल पे लग गई थी, कि सौरभ जोशी ने कहा था कि मैं सोच रहा था कि प्ले स्टेशन कभी मिलेगा या नहीं। पहले तो उत्तराखंड का वेदर देखो भी कितना ही ज़्यादा प्यारा है, रियली लव इट। मेरी एक फ्रेंड जो है वो उत्तराखंड में, एक नहीं 2 फ्रेंड्स हैं उत्तराखंड में रहती हैं। जो उत्तराखंड के लोग वीडियो देख रहे हैं भई उनको बहुत एप्रिशिएट, और बहुत अच्छा है कि भई इतना अच्छा वेदर है। और मैं बाकी बात भी बताऊँगी, पहले दादी जी के बारे में बात की जाए। दादी जी का ये रहता है कि भई इतनी उम्र में भी दादी जी हमेशा काम लगी रहती हैं। मतलब अपनी दोनों बहुएँ के साथ कभी सब्ज़ी तोड़ना, कभी कुछ करना, कभी कुछ ना कुछ करे रहना। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, ये पुराने लोगों को ही आदत होती है, और वो जितना कर रहे हैं ना, हम रियली इतना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सौरभ जोशी को ना हर चीज़ ब्लेस में मिली है, हर चीज़। मतलब घर का इतना सिंपल-सिटी कुछ ऐसा है ही नहीं, दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। घर वाले इतने सिंपल है, चाहे पैसा कितना भी कमाएँ, खानी है सिंपल दाल-रोटी और कुछ नहीं। इनका खाना देख के ही मन को जो है ना, तसल्ली मिल जाती है। तो ये होती है पावर, और जो मेहनत की होती है ना, तो वो मेहनत जब ऐसे रंग लाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सौरभ जोशी भी अपने व्लॉग में आपको यही समझाता रहता है कि भई कोर्स बाय करो, कोर्स बाय करो। मैं तो आपको ये नहीं कहूँगी कि आप लोग कोर्स बाय करो। मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी बस वीडियो बनानी शुरू करो, भई जैसे भी शुरू करो, बस वीडियो बनानी शुरू करो, और देखो आगे फिर कमाल। यहाँ पे सौरभ जोशी देखो भी इतना मेहनती होके, सब कुछ होके, कुछ एटीट्यूड ही नहीं है वो लड़के में। अपना जिम खुद से सेट कर रहा है, मशीनें इधर-उधर सेट कर रहा है। मतलब मज़ा आ जाता है यार देख के। वैसे कई लोग तो यही कहते रहते हैं कि सौरभ जोशी के व्लॉग में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर वो कहते हैं ना, जिसको खोज करनी हो वो खोज कर सकता है, वो देख सकता है कि उसमें क्या ख़ासियत है। तो वो हमें नज़र आता है जब किसी बंदे ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हो, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। रियली मतलब जिम इतना प्यारा सौरभ जोशी ने बनाया है, अपनी ख्वाहिशें जब बंदा सारी पूरी कर सके ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है वाक़ई में। तो सौरभ के फैन्स को ये पता है, बाकी किसी को पता हो या ना हो। और दूसरा यहाँ पे भई देखिए, ये फैमिली का जो प्यार है ना, ये देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, ये संस्कार जो सौरभ जोशी के अंदर आए हैं, और ऊपर से अवंतिका जो है, वो भी ऐसी ही निकल रही है आगे जाके। वो भी सेम टू सेम वैसे ही बन रही है, जैसे सासू माँ जो है और चाची जी दोनों एक-दूसरे की ऐसे हेल्प करती हैं। सेम अवंतिका भी उनके साथ है, मतलब एक भिंडी काटनी है तो देखो 3 औरतें लगी हुई हैं। ये बात वो नहीं है कि भिंडी की ही बात है, ये है कि भई सीख जो वो देख रही है अवंतिका घर में, वो धीरे-धीरे उसको भी वही सीख आएगी। वो जैसे देखती है मेरी सासू माँ क्या करती है, हमारी चाची जी क्या करती है, वो ही चीज़ें उसको भी सीखने को मिलेगी। मतलब प्यार तो बहुत अच्छा है इनके घर में, प्यार तो बेशुमार है, मतलब बहुत अच्छे से एक-दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं,
सास बहू झगड़ा भी करते हैं कि बहू को काम नहीं करने देती सास कुछ भी। तो ये भी चीजें देख लो, ये होती हैं। और दूसरा यहाँ पे वो तो भिंडी काट ही रहे हैं, और कुनाली की हरकत देखो, कुनाली ने क्या किया है, पूरे फेस पे भिंडी की जो वो डंडियां होती है वो लगा ली। जब हम भी छोटे थे ना, तो हम भी ये हरकतें करते थे, हमारी मम्मी हमारे पैरों पे लगा देती थी, और कुनाली ने पूरा मुंह भर लिया है। ये वाकई में एंजॉय करते हैं, कभी मिट्टी में खेल लिया, कभी पानी में खेल लिया। तो अब ये सारा जो बचपन है ना, ये देखो सौरभ की मम्मी जो है, देखो ताई जी है, बड़ी ताई जी का प्यार ऐसे मिल रहा है, तो ये तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसे, कि ताई आजकल ताई और चाचियों को ऐसे प्यार करे। तो जाके कुनाली रूम में चला जाता है और जाके देखता है, और देखने के बाद सौरभ जोशी के दिमाग में ये आता है कि चलो एक टास्क करते हैं। तो टास्क वो करवाता है कि तुम्हें मुंह हिलाना है और देखना है कितनी भिंडियां गिरती हैं। तो ये मुंह हिला हिला के सौरभ जोशी के सामने, मतलब ये कुनाली ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, और जितनी भिंडियां गिरती हैं, जितनी भिंडियां गिरती हैं, मतलब वो ऐसे एंजॉय करता है। तो लास्ट में ना दो ही रह जाती है। तो सौरभ ने कहा है कि आप भी अपने घर पे ऐसी चीजें ट्राई करें। हाँ, बच्चों को ना, छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें जरूर ट्राई करवानी चाहिए, क्योंकि उनका एक तो दिल लगा रहता है, दूसरा ये होता है कि वो अपनी लाइफ में फालतू की चीजें, फोन वोन से, आईपैड से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखो भाई, फैमिली का प्यार, बहू सास का हाथ भी बटा रही है। तो जिम के जो ये यहाँ पे मिरर लगने थे, ये देखो सारे के सारे लोग आ चुके हैं। भाई वो वाकई में कहते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो, आप पैसा दो सब चीजें हो जाती हैं, और पैसों को कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब बहुत ज्यादा मेहनत लेता है। ठीक है, आपको सब्र जो है वो बहुत रखना पड़ता है। सब्र रखेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी वीडियो कहाँ चल जाए, क्या हो जाए। तो आपको वीडियो मुझे लगता है बनानी चाहिए। ये देखो कितनी मेहनतों से उसने पैसा जो कमाया है, वो इतना पैसा लगा के अपने घर में सारे फैसिलिटीज को लेके आना, वो बहुत ही अच्छा होता है कि इतनी फैसिलिटीज उसको मिल रही हैं घर पे ही, घर की गाड़ियां, घर का ये सब कुछ। तो ये सब चीजें उसे मिल रही हैं। तो देखो ये मेहनत कर करके ना, ऐसी चीजें बड़ा ही मजा आता है वाकई में कमाने में। तो मेहनत जरूर करें, और अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाएं। और ये देखो, ये मोटिवेशन देखो, आप कहोगे कि भाई ये इंसान की वैल्यू नहीं होती, इंसान के काम की वैल्यू होती है। तो हमेशा सौरभ जोशी ने ये सब किया है, और यहाँ तक वो पहुंचा है। तो अच्छा लग रहा है, जिम बहुत अच्छा बन चुका है, पीछे अपनी गाड़ियां खड़ी हैं भाई, उसको देख देख के मोटिवेशन मिलता आ रहा है। तो ये मेहनत जो है ना, कर करके मतलब इंसान यहाँ तक पहुंचता है। तो मेहनत जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। तो ये मेहनत करके, ये देखो यहाँ पे दादी का भाई भी आ गया। तो सौरभ जोशी का ये कहना है कि दादी, मैं इसको इनको क्या बुलाऊं, ये हमारे क्या लगे, तो मामा जी हमारे क्या लगे। तो दादी कहती है ये तुम्हारे नाना जी लगे। तो भाई दादी भी बहुत अच्छी है, मेहनती है, सिंपल खाना खाते हैं, कुछ ऐसा दिखावा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सौरभ तो अपनी मम्मी को, दादी को और चाची को हमेशा ही कहता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, आप लोग अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते हो, आप लोग जाओ। और अपनी चाची को भी डांटता है कि आप भी मम्मी के पीछे लग गई हो, और मम्मी के पीछे लग गई हो, और आप कोई भी लाइफ नहीं जीती हो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं बाहर जाती। वो कहते मम्मी नहीं बाहर जाती तो बात अलग है, मगर आप तो जाया करो, आप तो जियो, कम से कम अपनी जिंदगी जियो, मेरे पास इतना सारा पैसा है। वो कहते कहाँ खर्च करें, सिंपल खाना है, कपड़ा नया नहीं लेना है, कोई शौक नहीं है फालतू के। तो बस देखो कितना अच्छा सिंपल कह रहते हैं ये लोग। और यहाँ पे देखो, फिर मैंने आपको बताया था ना, सास बहू की लड़ाई जो है फिर से शुरू हो गई है। क्यों, किस लिए, कि अवंतिका बर्तन धोती है। देखो सासू माँ कितना प्यार करती है यार, वो रोज लड़ाई होती है इनके घर में कि वो बर्तन धोती है, और सासू माँ उसे मना करती है कि तुम काम नहीं करो, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं अवंतिका। तो भाई देखो ये प्यार होता है, और वो अवंतिका जान जान के काम करती है। भाई बहू है घर की, बहुत कुछ सीख रही है। ये लोग ये नहीं जबरदस्ती करते कि नहीं तुम हमारे जैसी बनो, तुम हमारे जैसे सूट पहनो, तुम्हारे हमारे जैसे साड़ी पहनो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस रोज उसको इसलिए डांटते हैं कि तुम अभी काम मत करो, तुम अपनी लाइफ जियो। मतलब जैसे सौरभ को प्यार करती है मम्मी, वैसे ही अवंतिका को भी प्यार करती है। वाकई में इनके व्लॉग देख के तो डेली मजा ही आ जाता है। ये होती है मेहनत। तो मैं अक्सर आपको कहती हूँ भाई मेहनत करो, वीडियो बनाओ, 5-10 मिनट की वीडियो बनाओ, डालो उसको, और देखो आप यूट्यूब का कमाल। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं लगी थी यूट्यूब पे और बहुत मेहनत की है मैंने। मतलब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था,
अब जो लोग हैं, लोग सिखाने वाले हैं एक दूसरे को। मुझे ये नहीं पता था वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, मुझे ये नहीं पता था आगे क्या लिखना है, हैशटैग क्या लगाना है। भाई देख देख के सीख गई। अभी तो आपको सबको लोग समझाने वाले हैं, कुछ नहीं करना। अब तो इतने लोग हो चुके, इतने लोग हो चुके हैं। बस 5 या 10 मिनट की अपनी वीडियो बनाओ, कुछ भी वीडियो बनाओ, अच्छी खासी बनाओ। हरियाली में घूम रहे हो तो वहां की बना लो, गार्डन में जा रहे हो वहां की बना लो, खाना खा रहे हो वहां की बना लो, बच्चों के साथ खेल रहे हो वहां की बना लो। 5-10 मिनट की वीडियो बनाओ, उसे अपलोड करो, और आप भी ये सुख जो है जिंदगी के, फैसिलिटीज सारी जो है, इंजॉयमेंट है, ये सब आप कर सकोगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लेना। मेरा नाम है सिमरन, आई एम फ्रॉम दुबई। बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।